बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज बहुत बड़ी खबर इस्लामाबाद से। मैंने आपको कुछ मुलाकातों की खबर बताई थी कि कुछ लोग आज आए हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म हाउस से एलामिया जारी हुआ है। एलामिया जारी होने के अलावा 39 सेकंड की आज एक इंतहाई शानदार किस्म की फुटेज जारी हुई है। ये जो फुटेज जारी हुई है, इस फुटेज में देखा जा सकता है कि जनाब जो हुकूमत के वज़रा हैं उनके चेहरे देखने वाले हैं। बिलखुसूस इसाक डार सोए हुए हैं, हमें सालिक हुसैन नजर आ रहे हैं, एहसन इकबाल नजर आ रहे हैं, अमीरुल हक नजर आ रहे हैं एमकेएम के। उसके अलावा अता तारड़ दीगर लोग नजर आ रहे हैं। आर्मी चीफ ने भी खिताब किया। एक दिलचस्प बात यह है कि मैं जनरल आसिम मुनीर जो डॉक्ट्राइन आया है, उस डॉक्ट्राइन के ऊपर बात करने के हवाले से जो सबसे खूबसूरत और दिलचस्प बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी नजर नहीं आई आज के इजलास के अंदर, इस पूरी निशिस्त के अंदर, जिसके अंदर हमें बताया गया है। मैं बताऊंगा क्या डिसाइड किया गया है। पहली बात कि पीपल्स पार्टी नजर नहीं आई। दूसरी बात यह है कि अगर सब कुछ शानदार पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, हुकूमत डिलीवर कर रही है, पाकिस्तान की मैशत बेहतर हुई है, तो आज ये इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान क्यों दिया गया? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमत तो चंद महीनों के क्या, अब तो खत्म होने वाली है, चंद हफ्तों की बात रह गई है। तो क्या इस हुकूमत ने आइंदा चंद सालों का रिवाइवल प्लान देना है या एक नई हुकूमत इलेक्ट होकर आएगी वो करेगी? इसका क्या मतलब है? आज इस हुकूमत का रिवाइवल प्लान देना इस बात का सबूत है कि इलेक्शन नहीं होने वाले। क्या इसका मतलब है कि ये कंपनी चलेगी? मैं आपको सिर्फ बाकी बातें छोड़ के आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की है, चूंकि हमने एक जनरल बाजवा का डॉक्ट्राइन भी देखा, फिर वो डॉक्ट्राइन खत्म हो गया। अब बुनियादी तौर पे आज जो गुफ्तगू या फौज की हिमायत के साथ हुकूमत कह रही है, तो जाहिर है एक नया डॉक्ट्राइन मार्केट के अंदर आया है। और ये 1200 मेगावाट के प्लान के ऊपर भी आज शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये मिलिट्री और जो सियासी क़यादत है उसके एक पेज के ऊपर होने का नतीजा है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा आर्मी चीफ के मुतालिक, जो वहां से आया है कि पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। पाक फौज इसे अक़वामे आलम में अपना जायज मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। और इसको बताया यह गया है कि इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान इसका नाम है। इसके उन्वान से तैयार करदा इस कौमी हिकमत अमली का मकसद पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। डॉन न्यूज ने लिखा है कि मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, जामे हिकमत अमली जारी, आर्मी चीफ की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। अब हुकूमत के आखिरी 6 माह का क्या मतलब है? और फिर सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का बुनियादी तौर पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का यह पहला बाकायदा इजलास है, जिसमें सिविल और अस्करी हुकाम शरीक थे, वुज़राए आला शरीक थे, गवर्नर शरीक थे। और इजलास में फरीकैन की मैशत की तरक्की की राह में रुकावटों पर ब्रीफिंग बताया गया है। बाखबर जराए ने कि मुल्की मैशत के इस्तेकाम के लिए सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज के ऊपर है और दोनों क़यादतों ने मैशत के इस्तेकाम में हायल रुकावटों को दूर करने के हवाले से इत्तफाक किया। मुल्क में मैशत के मुस्तहकम करने के लिए चार्टर की तश्कील के ऊपर गौर किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और आम इंतखाबात से कबल इसका होना एक बड़ा वैलिड सवाल है। लेकिन जो वज़ीर आज़म हाउस से एलामिया आया है वो बहुत दिलचस्प है। वज़ीर आज़म हाउस का एलामिया बताता है कि एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तसव्वुर को फरोग दिया जाएगा। एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत, पाकिस्तान में बड़े अरसे से हम बातें इस हवाले से सुनते आ रहे हैं। क्या इसका मतलब ये लिया जाए क्या पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पीडीएम की हुकूमत है, यही इज्तिमाई हुकूमत और यही एक हुकूमत जो है वो प्रोमोट की जाएगी? या फिर इन सब सवालों का जवाब है कि पाकिस्तान में जो ज़ाहिर इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, जो अदम इस्तेहकाम है, उसकी एक वजह जो कौम का, मुल्क का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अवाम, उनकी राय नहीं लेना है। या एक ऐसी गवर्नमेंट जो मौजूद तो है लेकिन ज़ाहिर है अवाम की उस तरह हिमायत उसके पीछे खड़ी नहीं है
या वो मसाइल हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज आर्मी चीफ की और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है, और ये मुलाकात से अलावा बाकी जो इजलास है वो भी आपके सामने है। वहाँ बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे प्लान्स पाकिस्तान में, डॉक्ट्राइन्स भी आते हैं, पाकिस्तान में प्लान्स भी आते हैं, लेकिन मसला यह है कि हम जज्बाती होकर बहुत सारे काम करते हैं, हम अमल दरामद नहीं करते। बतौर कौम अमल दरामद नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये अपनी जगह पे है, हम एक तरफ ये बातें कर रहे हैं और दूसरी जानिब सूरत हाल का अंदाजा लगाइए कि IMF का प्लान, जो आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान है, उसके ऊपर आप जानते हैं ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है, वो आपके सामने है। इस चीज को भी छोड़ देते हैं और पाकिस्तान ने IMF मुआहदे की बहाली के लिए अब बरतानिया से मदद मांग ली। आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले एक अहम मुलाकात हुई थी अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और इसाक डार के दरमियान, उस मुलाकात से भी बात नहीं बनी। आज इस मुआहदे की बहाली के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर ने वजीर खजाना इसाक डार से वर्चुअल मुलाकात की और इस वर्चुअल मुलाकात के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को मदद की यकीन दहानी कराई है। अब इसका अंदाज़ा ये देखना है कि क्या उसका कोई फ़ायदा हो पाता है या नहीं हो पाता। मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, आप उससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि सूरत हाल कैसी है। 11 माह के दौरान पाकिस्तान की जो 40% टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बंद हो गई हैं, बिल्कुल ठीक है। जो एक्सपोर्ट्स की बरामदात हैं वो कम हो गई हैं, ओवरऑल आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत कम हो गई हैं, आपका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत लो हो गया है। अब इस तरह से अगर PDM गवर्नमेंट इतना ही शानदार चला रही होती तो मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल का नंबर बता रहा होता कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन चलिए, इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ आज नज़र आई है कि हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही और हुकूमत को बुनियादी तौर पे आज लाइन हाजिर किया गया, उनको बताया गया है कि जनाब ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और ये प्लान है, इसके ऊपर अब आपने अमल करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जिस तरह से हुकूमत के वुज़रा और इवन शहबाज शरीफ का चेहरा बता रहा था, जितनी इन्हमाक से, जितनी तसल्ली से वो वहाँ पे बैठे और सुन रहे थे, उनको अंदाज़ा है कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। सो अब उन्होंने अवाम से भी सुनना है और बाकी भी हर जगह से। और दूसरी जानिब वो शायद खाकान अब्बासी साहब जो पाकिस्तान में बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे थे बहुत बातें कर रहे थे, आज उन्होंने लंदन में मुलाकात की है और मुलाकात के बाद की कुछ उन्होंने कहा जी लंदन कुछ फाइनल करने नहीं आया, नवाज शरीफ से मुलाकात करनी थी, उनका कोई फैसला नहीं हुआ और सिर्फ मुशावरत हुई है। उनका किसने कहा आपको मैं नई पार्टी बनाना चाहता हूं, मैं कोई नई पार्टी नहीं बनाना चाहता, ना पार्टी से कोई इख्तलाफात हैं। उनका बताया गया था कि अगर कोई लीडरशिप में तब्दीली की गई तो मैं ज़रूर जो है वो हट जाऊंगा, तो उस बुनियाद के ऊपर मैं हट गया हूँ। जाहिर है कि हम सारे ये तवक्को कर रहे थे कि शायद खाकान अब्बासी शायद सबको स्टैंड ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टैंड लेना बहुत मुश्किल है। जो लोग स्टैंड लेते हैं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कल जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो एक बतौर वकील मिले और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने आप को मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी और पता नहीं क्या कुछ कहती है, उन्होंने आज लतीफ़ खोसा की न सिर्फ रुकनीत मुअत्तल कर दी बल्कि एक वॉल ऑफ शेम बनाई उनके खिलाफ कि जनाब वो तो पता नहीं उन्होंने क्या कुछ कर दिया। अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या है? वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इमरान खान से मुतल्लिक है। एक केस के अंदर उनके नाकाबिल ज़मानत जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं और सिर्फ उनके नहीं है बल्कि हमाद अजहर जो हैं वो भी शामिल हैं। इवन हमाद अजहर ने आज बताया कि जिनका बहुत पुराना बिजनेस है, जो उनकी स्टील मिल और बाकी जो चीज़ें हैं उसको आज फिर सेल कर दिया गया, कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद कर दिया गया। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा जो हैं उनके भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इमरान खान मजमूई तौर पे तमाम ही मुकदमा, चाहे वो इस्लामाबाद के हों, लाहौर के हों या कहीं और के भी हों, उनके ऊपर जमानत के ऊपर हैं। लेकिन अब ये नया मुकदमा निकाल के मतलब ये है कि कोई नया प्लान शायद मार्केट के अंदर तरतीब दिया जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।